नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। बड़ी खबर कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद से जुड़ी हुई है। अंबा प्रसाद के करीबियों के 8 ठिकानों पर ईडी की रेड चल रही है। रांची और हजारीबाग के बड़का गांव में अंबा प्रसाद और उनसे जुड़े हुए लोगों के ठिकाने पर आज सुबह ईडी की टीम ने दबिश दी। रांची में अंबा प्रसाद के पीएस संजीत के घर किशोरगंज के आनंद नगर में ईडी की टीम ने छापा मारा। और आपको ये बता दें, हजारीबाग में 4 जगह पर ईडी की टीम छापेमारी कर रही है। बड़का गांव में पूर्व विधायक के घर के अलावा अंबा प्रसाद के बेहद नजदीकी पंचम कुमार, मंटू सोनी, मनोज दांगी के घर पर ईडी की छापेमारी चल रही है। आरकेटीसी ट्रांसपोर्टिंग कंपनी से जुड़े हुए मामले पर छापेमारी चल रही है। अंबा प्रसाद के निजी सहायक संजीत साव, मनोज दांगी, पंचम कुमार के बड़का गांव स्थित ठिकानों पर ईडी की छापेमारी जारी है। और रांची में निजी सहायक संजीत साव के घर ईडी की टीम फिलहाल सर्च कर रही है। तो अंबा प्रसाद और उनके पिता योगेंद्र साव से जुड़े हुए मामले में ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई की है। अंबा प्रसाद की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अंबा प्रसाद के करीबियों के घर ईडी ने दबिश दी है। अंबा प्रसाद के पीए संजीत के घर पर छापा पड़ा है। अंबा प्रसाद के करीबियों पर शिकंजा कसा गया है और आपको बता दें कि लगभग 8 ठिकानों पर छापा पड़ा है। तो झारखंड में कांग्रेस की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद के करीबियों के ठिकाने पर मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छापेमारी की गई है। रांची, हजारीबाग और बड़का गांव में 8 लोकेशन पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। दबिश झारखंड के कई जगहों पर देखने को मिल रही है। इस वक्त हम हैं राजधानी रांची के आनंद नगर इलाके में। यहाँ पर अंबा प्रसाद के परिजनों के यहाँ ईडी की छापेमारी चल रही है। हालांकि सूत्र यह बताया जा रहा है कि झारखंड के कई इलाकों में, कई जगहों पर ईडी की छापेमारी चल रही है। निश्चित तौर पर लगातार झारखंड में ईडी की दबिश जारी है और कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि जिस तरह से ईडी की दबिश लगातार जारी है, कहीं न कहीं काले धन का मामला सामने जरूर आ रहा है। वक्त बताएगा क्या कुछ निकल करके सामने आता है निश्चित तौर पर, लेकिन इस बात का जरूर साफ तौर पर संकेत मिल रहे हैं कि ईडी को कहीं न कहीं इस बात का जरूर जानकारी मिल रही है कि झारखंड में जो अधिकारी हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके यहाँ जिस तरह से लगातार छापेमारी की जा रही है और इस बात का संकेत साफ तौर पर देखने को मिल रहा है कि ईडी के द्वारा जो छापेमारी की जा रही है, क्या कुछ निकल के सामने आता है वक्त ही बताएगा। लेकिन फिलहाल राजधानी रांची सहित कई इलाकों में ईडी की दबिश जारी है। कैमरामैन सन के साथ निरंजन सिंह, न्यूज 18 रांची। हजारीबाग में ईडी की कार्रवाई पर और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज 18 संवाददाता सुशांत सोनी। तो अंबा प्रसाद के करीबियों पर छापेमारी, बता दें आपको, हजारीबाग के बड़का गांव में छापेमारी चल रही है और उनके करीबियों के घर पर लगभग 8 ठिकानों पर छापेमारी की गई है मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। हजारीबाग के बड़का गांव विधानसभा क्षेत्र की पूर्व विधायक अंबा प्रसाद एवं पूर्व मंत्री योगेंद्र साव के आवास पर अहले सुबह से ही ईडी की कार्रवाई जारी है। तस्वीर आपको हम दिखाना चाहेंगे कि देखिए, हजारीबाग के बड़का गांव स्थित ये अंबा प्रसाद का आवास है और यह आवास जो है समाधान भवन है। कहा जाता है कि सुबह से ही जो है ईडी की यहाँ पर लगातार कार्रवाई चल रही है। कार्रवाई की अगर हम बात कर ले तो बताया जाता है कि बालू कारोबारी को लेकर जो है यह पूरा मामला जुड़ा हुआ है। अगर बात कर ले बड़का गांव प्रखंड क्षेत्र में तो 4 जगहों पर जो है ईडी की कार्रवाई चल रही है, जिसमें से सीबाडी निवासी मनोज दांगी, पंचम कुमार, मंटू सोनी और स्वयं जो है यहाँ के जो पूर्व विधायक अंबा प्रसाद है उनके आवास पर चल रहे। तस्वीर आपको हम जो दिखाना चाह रहे हैं कि सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो है यहाँ पर जो सुरक्षा बल है उनकी तैनाती देखने को मिल रही है और यहाँ पर जो है जो ईडी की टीम आई है वो यहाँ पर तलाशी कर रही है, विभिन्न कागजों की छानबीन कर रही है, जांच कर रही है और पूरे मामले को जो है वो अभी ईडी देख रही है। बता दें कि ऐसे ऐसे जगहों पर जो 4 जगहों पर लगातार ईडी का कार्रवाई वो देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं कि जो बालू कारोबार से जुड़ा हुआ मामला बताया जा रहा है, तो इन सब बिंदुओं पर जो है ईडी की जो टीम यहाँ पहुंची है वो जांच में जुट गई है। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता निरंजन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निरंजन, सुबह से ही ईडी ने 8 ठिकानों पर दबिश दे दी है अंबा प्रसाद के, उनके करीबियों पर शिकंजा कसा गया है। क्या कोई जानकारी मिल पाई है, कुछ वहां से हाथ लगा है ईडी को?
लक्ष्मी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से लगातार ईडी की दबिश झारखंड में चल रही है और पिछले माह भी, यानी हम बात करेंगे अगर सिलसिलेवार ढंग से, तो कई महीनों से पिछले ईडी का रेड जारी था। लेकिन आज जिस तरह से अंबा प्रसाद के परिजन है, ये रिश्तेदार भी हैं, इनके आवास पर मैं हूं और इनके पीएस भी हैं। बताया जा रहा है कि ये करीबी रिश्तेदार हैं और इनको जब विधायक को बनी थी बड़का गांव से तो उनको अपना पीएस बनाया था। ये मकान जो आप देख रहे हैं, जो यहाँ के जो लोग रहते हैं, इनसे जानकारी लिया। 2021 में ये जो संजीव प्रसाद ये मकान खरीदा था यहाँ, इनका घर यहाँ नहीं था और ये पूरा मकान की बात करें तो पूरे मकान का जो है 100 गज में बना हुआ है। 2021 में यानी अंबा प्रसाद के पीएस बनने के बाद ये मकान खरीदा है। और जानकारी दे दूँ कि जिस तरह से कोयला और ट्रांसपोर्टिंग के मामले में ईडी के द्वारा जो इन्हें सूत्र मिला है, जो संकेत मिले हैं, जो जानकारी मिले हैं, सुबह से ही यहाँ करीब 6 बजे ईडी के अधिकारी छापेमारी कर रही है। निश्चित तौर पर इनके यहाँ इंस्ट्रूमेंट हैं, जो कंप्यूटर हैं, कई तरह के कागजात हैं, उस खंगाला जा रहा है। और कहीं न कहीं जिस तरह से लगातार इस बात का यहाँ से जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि छापेमारी चल रही है, कई तरह के कागजात मिलने के संकेत आ रहे हैं, दस्तावेज हैं। अब ये जो दस्तावेज जुटाए जाएंगे और कब तक चलती है ये हालांकि वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल जो पूरे झारखंड में अगर हम बात करें, जो उनका विधानसभा क्षेत्र है बड़का गांव में, वहां भी ईडी रेड मार रही है उसके रिश्तेदार के यहाँ, परिजन के यहाँ। आप देखें तो जिस तरह से अंबा प्रसाद पर कोयला और ट्रांसपोर्टिंग के मामले को लेकर के उन पर जो आरोप लगे थे, उनके फादर बड़का गांव के भी विधायक रहे हैं। निश्चित तौर पर यह बहुत बड़ी बात होगी, चूंकि ईडी को जो जानकारी मिली है, एक साथ उनके परिजनों के यहाँ, एक साथ उनके रिश्तेदारों के यहाँ, उनके पीएस के यहाँ जो छापेमारी चल रही है, कहीं न कहीं अब देखना यह है कि शाम तक कितना इनके पास कागजात इकट्ठा होता है, उस कागजात से क्या कुछ निकलता है। इन मामलों को लेकर के हो सकता है कि कोयला का मामला हो, ट्रांसपोर्टिंग का मामला हो, इसलिए मैं जानकारी बता रहा हूं कि जो वो बड़का गांव का जो इलाका है पूरी तरह से वो जाना जाता है कोयला को लेकर। निरंजन, कुछ महीनों के अंतराल के बाद अंबा प्रसाद के करीबियों के ठिकाने पर ईडी ने एक बार फिर से दबिश दी है, तो क्या अभी जो छापेमारी चल रही है उसके लिए इनपुट, पहले के इनपुट के आधार पर ही एक बार फिर से जांच की जा रही है? जी बिल्कुल लक्ष्मी, सही कहा। निश्चित तौर पर जो पहला जो इनपुट मिला था ट्रांसपोर्टिंग को मामले को लेकर के, कोयला का मामले को लेकर के, चूंकि जो पूरा क्षेत्र है, अगर हम बात करें झारखंड का जो इलाका है, वो उसमें कोयला की कई बड़ी कंपनियां हैं, एनटीपीसी की वहां पर प्रोजेक्ट चल रहा है और कई बड़े ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो इस इलाके में आते हैं। उससे कहीं न कहीं इसका जुड़ाव रहा है। चूंकि वो बड़का गांव की विधायक है तो उसके पूरे विधानसभा क्षेत्र में वो आता है। और जिस तरह से पीएस यानी इसके रिश्तेदार भी हैं, अंबा प्रसाद का ये बताया जा रहा है कि चचेरा भाई भी लगते हैं, उसको अपना पीएस बना है, तो कहीं न कहीं ये बात की जरूर है कि पीएस उसी को बनाया जाता है जिस पर विश्वसनीय होता होगा। और ये मकान जो आप देख रही हैं निरंजन, अंबा प्रसाद के पिता पर भी मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप लगे हैं और ईडी ने तब जांच पड़ताल भी ईडी की तरफ से की गई थी। लेकिन अभी क्या इस मामले को लेकर किसी प्रकार की राजनीतिक प्रतिक्रिया सामने आई है? फिलहाल तो अभी इस तरह की कोई जानकारी, राजनीतिक प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन हम कोशिश जरूर करेंगे सत्ता पक्ष और विपक्ष से जानकारी लेने के लेकर के कि इस मामले को लेकर क्या वो बोलते हैं। लेकिन अगर जानकारी जो जिस तरह से संकेत मिल रहे हैं, तो कहीं न कहीं जो सत्ता पक्ष है यानी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा, वो कह रहे हैं कि ये जो दबिश है ये कहीं न कहीं दबाने की कोशिश की जा रही है, बदनाम करने की कोशिश की जा रही है सरकार को, हमारे विधायकों को, हमारे पूर्व विधायकों पर आरोप लगाया जा रहा है। बिल्कुल निरंजन, तो ये अंबा प्रसाद की मुश्किलें जो है बढ़ती हुई दिख रही हैं। अब देखना होगा कि ईडी की जांच में क्या निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे और बात करेंगे स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी की। देखिए, एक खबर मिल रही है कि स्वास्थ्य मंत्री को धमकी मिली है, जान से मारने की धमकी स्वास्थ्य मंत्री को दी गई है। फोन करके इरफान अंसारी को उड़ाने की धमकी दी गई है। मंत्री ने रांची पुलिस को इस बारे में जानकारी दी है और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। तो देखिए, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी मिली है
और दरअसल फोन करके ये धमकी दी गई है, फोन से मंत्री जी को उड़ाने की धमकी। और इस मामले को लेकर मंत्री जी पुलिस तक पहुंचे और पुलिस को इसके बारे में जानकारी दी है। अब पुलिस इस मामले की पूरी जांच पड़ताल कर रही है। तो ये मामला पुलिस के संज्ञान में है, जांच पड़ताल में पुलिस जुट चुकी है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी को जान से मारने की धमकी दी गई है, क्या कोई जानकारी अभी तक मिल पाई है कि किसने ये धमकी दी है? जी, फिलहाल इस मामले को लेकर पुलिस जो है वो जांच कर रही है। बता दें कि इरफान अंसारी जो है फिलहाल दिल्ली में है। जो सूचना उन्होंने पुलिस को दी, उन्हें एक फोन कॉल आया और उसी फोन कॉल के जरिए ये पूरी धमकी जो है वो दी गई है। मामले की जानकारी उनके द्वारा रांची एसएसपी को दी गई है और फिलहाल पुलिस जो है इस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। लेकिन सबसे अहम सवाल है कि आखिर जो भी जिनके द्वारा ये धमकी दी गई है, जो अपराधी इसके पीछे है, वो आखिर इस तरह की हिम्मत कैसे जुटा पाया? क्या जो लॉ एंड ऑर्डर की समस्या रही है उससे अब मंत्री भी अछूते नहीं रहे हैं? इन तमाम चीजों को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं। हालांकि विपक्ष भी लगातार लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल उठाता रहा है। जो मोबाइल नंबर है उसका जो नंबर बताया गया है मंत्री के द्वारा 7903928785, जिससे कि ये कॉल आया था। और तो प्रकाश, ये नॉर्मल कॉल है या फिर व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी गई है? जी, ये जो जानकारी जो दी गई है वो नॉर्मल कॉल के जरिए ही कॉलर ने इस कॉल को किया था और उसके द्वारा ही 24 घंटे के अंदर उन्हें उड़ा देने की धमकी जो है वो दी गई थी। तो पूरे मामले आपको रोकना चाहेंगे, इस वक्त स्वास्थ्य मंत्री झारखंड के हमारे साथ जुड़ रहे हैं इरफान अंसारी जी। इरफान जी, आपका स्वागत है न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और आपको जो धमकी मिली है सर, उसके बारे में जानना चाहेंगे। देखिए मैम, देर रात्रि में दिल्ली आया हूँ। वो हमारे जो साथी विधायक हैं, मंत्री हैं हफीजुल अंसारी, मधुपुर से जीत कर आते हैं। वो पारिवारिक संबंध है और अचानक मालूम चला कि उनका ओपन हार्ट सर्जरी होना है। मैं जानता हूँ दिल्ली में राज्य विधाता आदरणीय दिसम गुरु शिबू सोरेन जी भी बीमार हैं। तो मैं सोचा कि जाके मिलूं। तो जैसे ही मैं फ्लाइट से लैंड करता हूँ एक कॉल आता है और 24 घंटे के अंदर जान से मारने की धमकी दी गई, उड़ा देने की धमकी दी गई। और अभद्र भाषा जो टिप्पणी किया गया मैं बता नहीं सकता मीडिया में। तो मुझे लगा कि मेरा तो कोई दुश्मन है नहीं। आप लोग तो जानते हैं मैडम, मैं जनता के प्रति समर्पित हूँ। आया हूँ, पॉलिटिक्स में काम करता हूँ 24 घंटा। आई एम गिविंग माई बेस्ट एफर्ट टू द पब्लिक। तो क्या ये व्हाट्सएप कॉल के जरिए आपको सर धमकी मिली है, नॉर्मल कॉल पे? ये नॉर्मल कॉल से था मैम। मैं तो वही सोच रहा हूँ। आई एम टोटली शॉक्ड कि मेरे दुश्मन भी हो सकते हैं क्या? मैं सभी का सम्मान करता हूँ, इतना मिलनसार हूँ, आज तक किसी को गाली तक नहीं दिया हूँ लगता अपने जीवन में। उसके बाद भी अगर कुछ लोग हमारे खिलाफ कॉन्स्पिरेसी रखते हैं तो अच्छी बात नहीं है। हमें लगता है कुछ लड़का लोग पी पा के दारू पी के नॉर्मल कॉल से किया। अगर कोई मास्टरमाइंड होता तो वो फिर और कॉल से करता। एनीवे, मैंने एसपी को नंबर दे दिया है और वो जांच की टीम लगी है, जांच चल रही है। तो कौन से थाने में आपने शिकायत दर्ज करवाई है? मैं तो दिल्ली में हूँ मैम। मैं नंबर को दे दिया है एसपी को और वो अपना जांच करेंगे शिकायत क्या। ये लोगों को लगता है मार रहा है मेरा, अगर उनको मकसद है कि मुझे मार दे तो मार दे, क्या दिक्कत है? तो मंत्री जी, आप तो खुद देखिए सरकार में हैं और ऐसे में अगर आप तक ये जो माफिया है पहुंच जा रहे हैं तो सोचिए आम लोगों का क्या हाल होता होगा। तो ऐसे जो गिरोह ऐसे काम कर रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माफिया तो कहीं से भी हो सकते हैं। अभी नंबर ट्रैक होना है। एसएसपी को मैंने नंबर दिया है, वो चेकिंग द नंबर। तो उसके बाद ही पता चलेगा कि धमकी तो किसी को भी मिल सकता है ना मैम। नहीं, वो गैंग तो कहीं का भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि झारखंड की बात है। कहीं से भी अगर ये गैंग जो है वो ऑपरेट किया जा रहा है तो सोचिए कि आप तक अगर आपका नंबर भी उन तक पहुंच पा रहा है तो आम लोगों का क्या होता होगा? मैम वही तो मैं कहना चाहता हूँ। देखिए, आजकल जो लोग हैं मैम, एक दूसरे के प्रति जलस की भावना बहुत ज्यादा हो गया है। आप देखे होंगे, जब से मैं लगभग 3 बार का मैं विधायक हूँ, मेरा मार्क्स दिन ब दिन, मेरा वोट दिन ब दिन बढ़ता रहा है। तो मैं कभी भी मैम देखिए, मेरा तो हमें नहीं लगता कोई दुश्मन है मेरा। लेकिन जिस प्रकार से जो घटना कल घटी है, जिस तरह से फोन आया,
तो थोड़ा सा लगा कि नहीं अब अलर्ट रहने की आवश्यकता है थोड़ा। अब खुलेआम दिन रात कहीं लोग बुलाया मैं चला गया, कोई काम है चला गया, किसी को मदद है चला गया। मैं ये नहीं देखता कि किस धर्म का है, किस पार्टी का है, किस कहाँ का है। अगर मेरी आवश्यकता उसको है तो ऑन द स्पॉट में वहाँ जाकर एग्जैक्टली क्या बोला गया है कॉल पे सर, आप क्या वो बता सकते हैं? मैम 24 उसने कहा कि 24 घंटे के अंदर मैं तुमको उड़ा दूंगा, मार दूंगा। और क्या वो नंबर बता सकते हैं किस नंबर से सर आपको कॉल आया है? हमें मैंने नंबर दे दिया है, थाने में नंबर दे दिया है मैंने, ताकि हम लोग उसको सर्कुलेट कर पाएं कि ये नंबर है और इससे मंत्री जी को धमकी मिली है। हाँ मैम मैं दे रहा हूँ नंबर आपको, वही ना, एक मिनट लाइन पर ही वो नंबर दिए तो जिसको एसएसपी को बोले नंबर लाइए। और मैं बार बार कह रहा हूँ, हेलो, लोग आजकल बहुत जलस की भावना से काम करते हैं, इससे हम लोग को बचना चाहिए। मैम आपके चैनल के माध्यम से लोगों को अपील कीजिए कि सर, आप बार बार जेलसी की बात कर रहे हैं, तो क्या आपको किसी पे शक है? नहीं मैडम, हमको तो किसी पर शक नहीं, मेरा खुद तो कोई दुश्मन है क्योंकि ऐसे तो फ्रॉड भी हो सकता है। कई बार ऐसे मंत्रियों को टारगेट किया जाता है कुछ रकम वसूलने के लिए या फिर अपना दबदबा दिखाने के लिए। रकम कहाँ से वसूलेगा मैडम, हम लोग तो अब जान रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी से आए हैं। 790 मैम 3928। मैं रिक्वेस्ट करूंगी पीसीआर से कि ये नंबर नोट करके और स्क्रीन पर चलाया जाए। सर एक बार फिर से बताइए। हाँ 578, फिर से बताइए मैम, नंबर बताइए। 790 39 28 578 मैम 578। तो ये वो नंबर है जो इरफान अंसारी जी को इसी नंबर से धमकी मिली है और 24 घंटे के अंदर उनको जान से मारने की धमकी दी गई है और अब मंत्री तक ये जो गैंग है वो पहुंच रहे हैं। इस नंबर को सर्कुलेट किया जाए और हालांकि पुलिस तक इरफान अंसारी जी पहुंचे हैं। बहुत धन्यवाद सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और आपने प्रॉब्लम हम तक साझा की है। पुलिस तक भी ये मामला पहुंच चुका है और अब पुलिस भी जांच पड़ताल करेगी कि आखिर ये नंबर कहां का है और कौन मंत्री जी को धमकी दे रहा है। एक बहुत बड़ा सवाल कि स्वास्थ्य मंत्री तक भी ऐसे गैंग जो हैं वो पहुंच पा रहा है। इसका मतलब कि आम लोगों तक सोचिए कि आम लोगों को कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा। साइबर फ्रॉड के केसेस कितने ज्यादा बढ़ गए हैं, इससे आप ये समझ सकते हैं। तो फोन करके मंत्री को 24 घंटे के अंदर ही उड़ाने की धमकी दी गई है। हालांकि मंत्री जी ने कहा है कि वो अभी दिल्ली में है, ये कॉल कहां से आई है उनको नहीं पता है। उन्होंने एसपी तक ये बात पहुंचा दी है और इस नंबर को नोट करवा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग खबरों में आगे और देखिए चाईबासा से बड़ी खबर मिल रही है। सारंडा में घायल हाथी का वंतारा में इलाज होगा। हाथी को ले जाने के लिए टीम पहुंची, गुजरात के वंतारा से टीम पहुंची है। कल वन विभाग ने रेस्क्यू किया था हाथी को, हमने आपको एक खबर दिखाई थी और आईईडी की चपेट में आने से हाथी घायल हुआ था। हाथी के पिछले जो बायां पैर है वो जख्मी हो गया था। आपको बता दें कि अनंत अंबानी का जामनगर में वंतारा हॉस्पिटल है और वहां पर इलाज होगा घायल हाथी का। आपको बताते चले कि वंतारा में मवेशियों को बेहतर इलाज की व्यवस्था है। ज्यादा जानकारी देंगे न्यूज़ 18 संवाददाता रूपेश प्रधान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो रूपेश, घायल हाथी का इलाज बताया जा रहा है कि वंतारा में होने वाला, एक बार पूरी जानकारी दीजिए। वन विभाग की तरफ से क्या जानकारी मिली है? जी बिल्कुल, ये सारंडा जो जंगल है वहां पर 2-3 दिन पहले वन विभाग द्वारा ड्रोन के माध्यम से घायल हाथी को देखा गया था और उसके बाद उसके रेस्क्यू का प्रयास में टीम लगी थी और कल दोपहर के समय करीब 1 बजे के आसपास वन विभाग को वो हाथी मिला और उसका रेस्क्यू कर झारखंड और ओडिशा की वन विभाग की टीम उसका इलाज करने में लगी हुई थी। और इसी दौरान कल डीएफओ सारंडा डिवीजन के जो हैं उन्होंने बताया था, जो जानकारी दी थी कि वंतारा को भी घायल हाथी के बारे में सूचना दिया गया था। जब हाथी को ड्रोन से ट्रैक किया गया था उसके बाद से ही वंतारा को सूचित किया गया था। तो वंतारा की टीम आज सारंडा जंगल क्षेत्र में वहां पहुंच चुकी है और उस घायल हाथी को वहां ले जाने का जो प्रक्रिया है वो किया जा रहा है। हालांकि थोड़ा सुदूर क्षेत्र है, जो दीघा सारंडा का वन पर क्षेत्र का जो दीघा जंगल है उस क्षेत्र में हाथी को रेस्क्यू किया गया था, तो वहां से निकालने में थोड़ा समय लग सकता है। लेकिन वंतारा की टीम फिलहाल वहां पहुंच चुकी है और उसे रेस्क्यू कर वंतारा ले जाने की तैयारी कर रही है। जी
ठीक है रुपेश, बहुत धन्यवाद आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो अनंत अंबानी का जामनगर में वनतारा है और वहां पर अब हाथी का इलाज होगा, तो एक अच्छी इलाज हाथी को भी यहाँ पर मिल पाएगी। और आपको बताते चलें, दरअसल आईडी ब्लास्ट में हाथी का जो पिछला पैर है, बायां पैर, वो जख्मी हो गया था। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। ये खबर बोकारो से है, जहां पर अपने धर्म से अलग होकर दूसरे के धर्म में शादी करना एक प्रेमी जोड़ा को अब भारी पड़ने लगा है। अब महिला और उसके पति के साथ मारपीट और छेड़छाड़ की जा रही है। महिला का आरोप है कि उसके साथ दुष्कर्म की भी कोशिश हुई है। दोनों पति पत्नी इसकी वजह से दूसरे धर्म में शादी करना, दरअसल इसके पीछे का जो वजह है वो दूसरे धर्म में शादी करना, ये लोग बता रहे हैं। ये मामला बालीडीह थाना इलाके का संथाल सिजुआ का है, जहां साल 2012 में शिवानी उर्फ सलमा बीवी ने इस गांव के रहने वाले अबुल अंसारी के साथ प्रेम विवाह किया था और दोनों के 3 बच्चे भी हैं। शादी के बाद दोनों भागकर गोवा चले गए थे, लेकिन पहले घर में हिस्सा देने की बात कह करके अबुल अंसारी और महबूब अंसारी, शाहिद और भाइयों ने उनको घर बुलाया, उसके बाद घर से बेदखल कर दिया। अब जब वो गाँव में रह रहे हैं तो शिवानी उर्फ सलमा के साथ अबुल अंसारी और महबूब अंसारी ने मारपीट की, उसके साथ छेड़छाड़ की भी कोशिश की गई। इसी दौरान जब उसका पति मौके पर पहुंचा तो उससे भी मारपीट की गई, लहूलुहान कर दिया गया है मारपीट करके। अब दोनों का आरोप है कि लोग उन्हें परेशान कर रहे हैं, उनके घर वाले भी परेशान कर रहे हैं। ये मामला जमीन विवाद का बताया जा रहा है, लेकिन उनका कहना है कि ये लोग उनके साथ गलत करना चाहते हैं, महिला के साथ गलत करने की सोच रहे हैं। पति ने भी हिंदू के साथ शादी करने के कारण परिवार वालों के द्वारा प्रताड़ित किए जाने की बात कही है। पूरा धूम लात मार मार के गिराया जमीन में। अब मेरा बच्चा लोग को तो मैं पूरा शोक भी में हो गया कि क्या हो रहा है। मेरा पति जब आवाज़ सुन के दौड़ के आया तो इसके साथ भी मारपीट करने लगा। देखिए सर पे और हाथ पे भी लगा है। मैं हिंदू लड़की हूँ, मुसलमान लड़का से शादी की हूँ, वही विरोध है इन लोग को, और दूसरा कुछ नहीं। मेरा क्या गलती है, मेरा क्या गलती है? पर केस चार्ज किया है, 4-5 गो केस हमारे ऊपर झूठा केस कर दिया है कि जमीन का छोड़ के कभी हमारे नाम पे डकैती का केस कर रहा है, कभी छिनताई का केस कर रहा है। हम चाह रहे हैं कि हमको हमारा इंसाफ मिले। हम जो एक गैर काम एक लड़की से हमने शादी किया है, हम उसका जिंदगी बसर करना चाहते हैं उसके साथ। खबर जमशेदपुर से, जहां पर गोलमुरी इलाके में मामूली विवाद में गोली चली है। दोस्तों के झगड़े में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त के घर पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। किसी को गोली नहीं लगी है। परिवार वालों की शिकायत के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने 4 खोखे बरामद किए हैं। पीड़ित किरण कौर ने यह बताया है कि उनके भाई का सुबह उसके दोस्तों के साथ झगड़ा हुआ था और इसी विवाद में दोस्तों ने देर रात घर पर फायरिंग की। पुलिस इस मामले की जांच पड़ताल में अब जुटी हुई है। में हुआ था उनका, तो हम लोग को नहीं पता था क्योंकि भाई सुबह से घर नहीं आया। अच्छा, पुलिस आई थी यहाँ पे? जी पुलिस आई थी, खोखा उठा के लेके गई। अच्छा, खोखा मिला है? उससे पहले जो पुलिस आया था सुबह, तो हम लोग पूछे तो मम्मी से बात हुआ तो मम्मी ने कहा देखिए आपको जहाँ भाई मिलता है वो आप पकड़िए, आपको जो करना आप कीजिए, हम लोग को कोई लेना देना नहीं है करके। उसके बाद फिर जब हम लोग अब बैठे हुए थे, हम लोग सब बात कर रहे थे बहन, उसके बाद वो पिस्टल लेके आया था। न्यूज़ 18 एप्लीकेशन अब नए अवतार में। न्यूज़ 18 ऐप डाउनलोड करें, खबरों से जुड़ें और बदलाव का हिस्सा बने। अपने शहर, देश और दुनिया की खबरें अब सीधे आपके मोबाइल पर। स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन करें और तुरंत डाउनलोड करें न्यूज़ 18 ऐप। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड। 75 पहल, 75 परिणाम, संघर्ष, सफलताएं और मिसाल। प्रधानमंत्री मोदी के 75 साल। 4 जुलाई से देखिए न्यूज़ 18 की स्पेशल सीरीज